अरे निशा, तुम तैयार नहीं हुई? क्या कर रही हो? सुबह हो गई, टाइम भी हो गया स्कूल का, और तुम यूं ही घूम रही हो। देखो, मैं तो रेडी होके आ गई। तैयार हो जाओ जल्दी से। अरे तुम्हें तो पता ही है, मैं अब स्कूल नहीं जा सकती। मेरे तो मम्मी पापा नहीं है, मुझे कौन पढ़ाएगा? निशा और मनीषा दोनों सहेलियां थी। निशा के माता पिता गुजर गए थे, जिसकी वजह से उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। उसने मन बना लिया था कि अब मेरा पढ़ना नहीं हो पाएगा, मैं अब बिना पढ़े ही रह लूँगी। धीरे धीरे करके दोनों बड़ी होने लगती हैं। उधर मनीषा पढ़ने के लिए विदेश चली जाती है। उसके पिताजी विदेश में नौकरी करते थे, इसलिए वो वहीं सेटल हो जाती है। और इधर निशा को एक अच्छा सा लड़का मिल जाता है। वो उसे प्रपोज करता है शादी के लिए, तो वो हाँ कर देती है, क्योंकि वो अकेले रहती थी, अकेले जीना मुश्किल है, इसलिए वो शादी कर लेती है। ऐसे दिन बीतते जाते हैं। निशा प्रेग्नेंट हो जाती है। निशा एक बेटे को जन्म देती है, बहुत ही सुंदर था, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। उसकी सास और पति बहुत ही खुश होते हैं ये देख करके, चलो हमारे घर में एक खिलौना आ गया है। एक दिन वो बहुत रो रहा होता है। उसकी सास बोलती है, अरे निशा बेटा, क्या हुआ? आज तो लल्ला रोए ही जा रहा है। क्या बताऊं माँ जी, घर के हालात तो आपको पता ही है। खाना पीना भी अब मुश्किल हो गया है, इनका काम नहीं लग रहा कहीं भी। तभी उसका पति मोहन बोलता है, हाँ माँ जी, काम नहीं मिल रहा मुझे, इसलिए मैं कुछ नहीं ला पा रहा हूँ, क्या करूँ मैं? अरे बेटा, चिंता मत कर, भगवान कुछ ना कुछ जरूर करेगा। बेटा मोहन, तुम जाओ काम ढूंढ आओ, कहीं काम मिल जाए तो। मोहन काम ढूंढने चला जाता है। इधर सास बहू दोनों खाना खाने बैठ जाती हैं कि अचानक मौसम खराब हो जाता है, जिस वजह से बहुत दुखी हो जाती हैं। और उसकी सास बोलती हैं, बेटा ये तो क्या हो गया? छत से पानी टपक रहा है, अब क्या होगा? बेटे का ध्यान रख तू, हमारा कुछ नहीं, भीग जाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन मुन्ना नहीं भीगना चाहिए। हे भगवान, ऐसी गरीबी किसी को ना दे। ऐसा घर है हमारा, हम जैसे तैसे इसमें रह रहे थे, अब ये भी छत भी फूट गई है, इसमें भी 10-20 हजार रुपए चाहिए मरम्मत कराने के लिए। कैसे करेंगे अब? उनका तो काम भी नहीं चल रहा कुछ भी। इधर मोहन आ जाता है और वो बताता है कि मौसम खराब होने की वजह से कोई काम नहीं मिला है मुझे। हे भगवान, ऐसी गरीबी किसी को ना दो। पर धीरे करके सब घर से ही कर लेते हैं, पानी सब फेंक देते हैं कि अगले दिन अचानक निशा बैठी होती है, उसके घर में कोई आ जाता है। और निशा देखकर, अरे मनीषा, तुम मेरी बचपन की सहेली, तुम कैसी हो मेरी बहन? मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है कि तुम मेरे घर आ गई, कहाँ थे इतने सालों तक? तभी मनीषा कहती है, अरे निशा, कहाँ जा रही हूँ? मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं विदेश में चली गई थी, वहीं मैंने शादी भी कर ली थी। तेरी हालात मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। अरे निशा, जल्दी से आ इधर, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तू यहाँ बैठ मेरी बहन, तुझसे कुछ बातें करनी है मुझे। और देख, मैं तेरे लिए फल और मिठाइयाँ लाई हूँ, तू भी ना पता नहीं क्या कर रही है। इधर आ, कुछ बातें करते हैं बैठ करके। तब इसका पति भी आ जाता है मोहन, और मनीषा से नमस्ते करता है। बहन जी नमस्ते, कैसी हो आप?
पूछता है मनीषा से। तभी मनीषा बोलती है, अरे आप बहुत अच्छे हो। आप निशा ने बहुत तारीफ की आपकी कि आप कितना ख्याल रखते हो उसका। सही है, पैसे होना ज़रूरी नहीं होता, प्यार भी होना चाहिए। हाँ मनीषा, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ये तो चलता ही रहता है। अब मेरे पति का भी काम छूट गया है, इनको काम नहीं मिल रहा, इसलिए हम परेशान हैं। तो मेरे घर चल, वहाँ रहना कुछ दिन, तब तक कर ठीक हो जाएगा। और मनीषा अपने घर ले आती है उन लोगों को और बोलती है कि आप लोग अब यहीं रहना कुछ दिन, मैं अपने पति से बात करती हूँ, कोई काम होगा तो वो दिला देंगे। उसका पति बोलता है, हाँ जरूर, हाँ है काम। मैं मेरे कंपनी में एक एम्प्लॉय के लिए जगह है, उनसे बोल देना वो आ जाएं काम के लिए। और हमारी कंपनी घर भी देती है रहने के लिए, चाहो तो उनको घर भी दिला देना। तभी मनीषा मोहन और निशा से बोलती है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, आपके रहने की भी व्यवस्था हो गई है। आपका पुराना घर रहे जब तक रखना, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एक नया घर भी दिलवा दिया है और मोहन को एक नौकरी भी दिलवा दी है। मेरे पति जिस ऑफिस में काम करते हैं उस वो कंपनी एक घर भी देती है रहने के लिए, इसलिए उन्होंने गुजारिश की है कंपनी में कि वो आप लोगों को एक घर भी दे देंगे। और वो गए हुए हैं घर देखने के लिए, वो आते ही होंगे, फिर हम घर देखने भी चलेंगे, आप वहीं रहना। उसकी मनीषा की सास बोलते, बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, कोई नहीं करेगा। और फिर उसका पति निशा को एक बहुत अच्छा घर दिलवा देता है, जिसमें हंसी खुशी तीनों लोग रहने लगते हैं और उसका मुन्ना भी अच्छे से रहने लगते हैं सब लोग। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बचपन के दोस्तों को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। अमीरी गरीबी में कभी फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज इसके पास है कल हमारे पास होगा। बस यही बात का ध्यान रखना चाहिए। एक समय की बात है, कानपुर शहर में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसकी पत्नी थी और उसकी माँ भी साथ में रहती थी। उसकी पत्नी कविता बहुत ही घमंडी टाइप की औरत थी, अपनी सास से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। उसके साथ साथ में रहती थी इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता था और दिन ब दिन सुनाती रहती थी अपने पति को। एक दिन आखिर बोल ही देती है कि अपनी ये बूढ़ी माँ को अपने छोटे भाई के पास क्यों नहीं छोड़ आते हो। हमारी छाती पे मूंग दाने के लिए रख रखा है, इन पे दवाई कब तक कराएं इनकी, उसके पास छोड़ कर आओ इनको। अरे कैसी बातें करती हो तुम, वो माँ है मेरी, यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी। छोटा भाई इतना कमाता नहीं है कि मैं उसके पास छोड़ आऊँ, मैं थोड़ा अच्छा काम करता हूँ इसलिए वो मेरे पास रहती है माँ। और भाई कहाँ से रखेगा माँ को। लेकिन वो फिर भी नहीं मानती है, घूर के देखती रहती है अपने पति और बोलती है कविता, देखो मेरी बात सुन लीजिए, मैंने तो पहले ही कहा था जब पिताजी गुजर गए थे तभी बात हुई थी कि कुछ दिन यहाँ पर रहेंगी सासू माँ, फिर आपके छोटे भाई के पास रहेंगी वो। अब उनसे बोल दीजिए ना साफ साफ, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, हमारे भी बच्चे हैं पढ़ते लिखते हैं। हाँ हाँ परेशान मत हो, मैं बात करके देखता हूँ छोटे को, अगर वो हाँ कर देगा तो मैं माँ जी को छोड़ आऊँगा वहीं पे। तुम पता नहीं कैसी औरत हो, मेरे समझ में नहीं आता। मेरी माँ है, तुम्हारी माँ होती तो क्या करती तुम भी ऐसे ही रहने नहीं देती क्या घर पे। बेचारी वो कहाँ जाए, छोटा भाई दुखी रहता है, उसके पास जाएंगी। चल कोई बात नहीं, मैं बात करके देखता हूँ। इधर रमेश की माँ सावित्री बहुत ही दुखी होती थी अपने बहू बेटे को इस झगड़ते हुए। रोज का यही था कि और सावित्री एक दिन सोचती है कि
ये मेरी वजह से रोज़ाना झगड़ते रहते हैं, आखिर कहाँ जाऊँ। और अपने पति को याद करती है, आप तो चले गए मुझे छोड़कर, मेरा कौन है, बेटा बहू है में मुझे लेके झगड़ते हैं, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं। इस उम्र में कोई नहीं होता सहारा हमारा, आप चले गए मुझे क्यों छोड़ के यहाँ पे ऐसे मरते हुए, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अपने भाई छोट को फ़ोन करता है और बोलता है माँ को मैं तेरे पास लेकर आ रहा हूँ, अब मैंने बहुत दिन हो गए रख ली, अब तू रखना माँ को। तो छोटा भाई भी मना कर देता है कि भाई मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं नहीं रख सकता। जब सावित्री को पता चलता है कि उसका छोटा बेटा भी मना कर रहा है कि मैं माँ को नहीं रख सकता, तो सावित्री को बहुत ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ़ होती है और बोलती है, हे भगवान अब क्या होगा, बताओ बच्चे कितना मुसीबत से पालते पोसते हैं हम लोग, और बच्चे बड़े हो कर के हमें ही पराया कर देते हैं, हे भगवान। फिर रमेश अपनी माँ को बहला फुसला कर ले जाता है और बाहर सड़क पे छोड़ आता है, अपनी माँ को छोड़ देता है और बोलता है कि माँ तुम यहीं पे बैठना, छोटा आता ही होगा लेने के लिए, कहीं जाना नहीं, जब तक वो ना आ जाए तब तक कहीं नहीं जाना, आप यहीं रहना। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है और उसकी माँ वहीं बैठी रहती है। पता नहीं कब आएगा मेरा बेटा, कितनी देर हो गई बड़े को गए हुए, बोल के गया था कि वो ना आई तब तक मत जाना। वहीं पास में खड़ा हुआ एक गांव के व्यक्ति भी बूढ़ी माँ को बहुत देर से घंटों से देख रहा था और सोच रहा था ये पता नहीं माँ जी कौन है, कहाँ से आई हैं, बैठी हैं, शाम होने को आई है, कहाँ जाएंगे, इनका कोई ठिकाना है कि नहीं है। उससे रहा नहीं जाता, फिर वो चल कर के उनके पास आता है, सावित्री के पास आकर के बोलता है, अरे माँ जी आप कौन हैं, और मैं आपको सुबह से देख रहा हूँ और शाम होने को आए भी यहीं पे बैठे हो, कौन आने वाला है, आप किसका इंतज़ार कर रहे हो। तभी सावित्री बोलती है, अरे भाई क्या हुआ आपको, मैं अपने बेटे का इंतज़ार कर रही हूँ, वो मुझे लेने आएगा। अरे माँ जी सारे बेटे ऐसे ही होते हैं, कोई नहीं आ रहा आपको लेने वाला होता तो फिक्र नहीं होती इसको। उस व्यक्ति का मन नहीं मानता, वो फिर से माँ जी के पास पहुँच जाता है और बोलते हैं, माँ जी आपके बेटे नहीं लगता कि आएंगे, आप ऐसा कीजिए मेरे साथ चलिए, मेरी भी माँ नहीं है, मुझे भी माँ की कमी महसूस नहीं होगी, आप मेरे घर चलिए माँ जी। तो सावित्री को वो ये समझ आ जाता है कि हाँ उसके बेटे नहीं आने वाले, वैसे भी मेरे बेटे हैं ही ऐसे कि आएंगे नहीं। तो सावित्री उस व्यक्ति की बात मान लेती है और उसके साथ चली जाती है और उसके घर रहने लगती है अच्छे से। फिर एक दिन सावित्री के घर पे एक पोस्टमैन आता है जो सावित्री के पति ने बीमा कराया था अपना 5 लाख का, वही पैसे देने आता है और बोलता है सावित्री बहन कहाँ है, मुझे उनको ये पैसे देने हैं, उनके बीमा के थे। तो रमेश बोलता है माँ तो नहीं है, लाओ मुझे दे दीजिए मैं दे दूँगा। तो पोस्टमैन बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये पैसे मैं उन्हीं को दूँगा, मैं ऐसे और किसी को नहीं दे सकता, उन्हीं के नाम में है ये पैसे, आपको नहीं मिल सकते, वो आएंगी तभी मिलेंगी। इतना कह करके पोस्टमैन के जाने के बाद ही वो दोनों पति पत्नी इतना पछताते अपने किए पर कि हमने माँ को ऐसे नहीं भेजना चाहिए था, अगर वो होती तो ये पैसे भी आज हमारे होते। तो बच्चों हमें इसी से सीख मिलती है कि अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, उन्हें कभी दुख नहीं देना चाहिए।